आइए दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज इस YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे बीए की फर्स्ट ईयर क्लास का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है राजनीतिक शास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन अकेले में नहीं किया जा सकता, ऐसा विद्वान क्यों कहते हैं। तो विद्वानों का मानना है कि सभी समाजशास्त्री एक बड़े मानव शरीर के अंग हैं। तो विद्वानों का कहना है कि जितने भी समाजशास्त्री पाए जाते हैं, जितने भी समाजशास्त्री हैं या समाजशास्त्र के विषय हैं, वह सब एक मानव शरीर के अंगों की तरह हैं। जैसे किसी मानव शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता है, ठीक उसी तरह हम सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी अलग नहीं कर सकते हैं। अब इनका मानना है कि जैसे मानव शरीर के अंगों को अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता, वैसे ही समाज शास्त्रों को भी अलग अलग करके अध्ययन नहीं किया जा सकता है। और किसी भी क्षेत्र में किया गया अनुसंधान सभी विषयों के क्षेत्र में बढ़ोतरी करता है। और अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में, जैसे चाहे वह समाजशास्त्र में हो, सोशोलॉजी में हो, चाहे अर्थशास्त्र में हो, पॉलिटिक्स में हो, चाहे जिसमें किया गया हो, वह अनुसंधान सारे विषयों में बढ़ोतरी करता है। तो राजनीतिक शास्त्र और इतिहास, अब जान लेते हैं इतिहास होता क्या है। इतिहास मानव के पूर्व कार्यों का ब्यौरा होता है, जिसमें मानव की राजनीतिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं। अब इतिहास है वह एंशियंट पीरियड से अभी तक मनुष्य द्वारा जितना भी किया गया कार्य, उन सब का एक ब्यौरा होता है, जिसमें मनुष्य द्वारा की गई राजनीतिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं। इसलिए राजनीतिक शास्त्र और इतिहास के गहरे संबंध माने जाते हैं। अब इतिहास राजनीतिक शास्त्र को क्या देता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विद्वानों का मानना है कि इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र आधारहीन है, उसका कोई आधार ही नहीं है, और इतिहास के बिना राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि इतिहास राजनीतिक शास्त्र को सामग्री प्रदान करता है। अब सामग्री किस प्रकार प्रदान करता है, आइए पढ़ते हैं। राजनीतिक शास्त्र के विद्वान इतिहास से सामग्री प्राप्त करते हैं और भविष्य के लिए निष्कर्ष निकालते हैं। आज जो भी घटना घटती है वह कल का इतिहास बन जाती है। राजनीतिक शास्त्र इतिहास की सहायता से उन विभिन्न घटनाओं को समझने का प्रयास करता है, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष केवल कल्पना मात्र रह जाएंगे। अब चलिए इसको समझते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के जो विद्वान होते हैं वह राजनीति से सामग्री प्रदान करते हैं कि पिछली जितनी भी की गई घटनाएं हैं, कितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सब से वह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनमें क्या क्या कमियां रह गई थी, क्या क्या राजनीति में सुधार किया जा सकता है, जिनसे उन घटनाओं को दोबारा ना दोहराया जाए। तो यह उनका अध्ययन करके भविष्य के लिए निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी समस्याएं दोबारा उत्पन्न ना की जा सके। और दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं की जड़ें इतिहास में ही पाई जाती हैं। अब कोई भी संस्था का अगर हमें इसमें मानना है कि इसमें विद्वानों का कहना है कि जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं पाई जाती हैं, अगर हमें उनका अध्ययन करना है कि वह क्यों बनाई गई, उनकी उत्पत्ति क्यों हुई है, किस लिए हुई है, समाज में ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही थी जिनको खत्म करने के लिए, हटाने के लिए इनका निर्माण किया गया था, तो उसके लिए हमें पहले इतिहास में ही झांकना पड़ता है। तो पहले से पढ़ के समझते हैं। हम सब जानते हैं कि भिन्न भिन्न संस्थाएं ऐतिहासिक विकास का परिणाम हैं, और इनके वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए इतिहास का सहारा लेना आवश्यक है। इतिहास की सहायता के बिना हम इनकी उत्पत्ति, विकास और बदलते स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। अब हमें इनकी उत्पत्ति के बारे में जानना है, या पहले कैसा था और अब कैसे हैं, इन संस्थाओं के बारे में जानना है कि इनमें कितना बदलाव किया गया, उसके लिए भी हमें पहले इनके इतिहास पे ही झांकना पड़ता है। तो इतिहास इसमें भी मदद करता है, अपना योगदान देता है। और तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इतिहास राजनीतिक शास्त्र की प्रयोगशाला है। अब कैसे है वह पढ़ते हैं। इतिहास मनुष्य की सफलता और विफलता को संग्रह करती है। जितने भी मनुष्य द्वारा सफलताएं की जाती हैं, विफलताएं की जाती हैं, युद्ध जीते जाते हैं या युद्ध हारे जाते हैं,
उन सब का एक ब्यौरा होता है इतिहास। और राजनीतिक विद्वान इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और राजनीति इन घटनाओं से शिक्षा लेती है और भविष्य में इन घटनाओं को दोबारा नहीं दोहराते। अब राजनीतिक शास्त्र इनसे अध्ययन लेके अपने कार्यों में संशोधन करती है कि यह परिस्थितियां दोबारा ना उत्पन्न हो सके। इतिहास राजनीतिक प्रणाली के परिवर्तन की व्याख्या करता है। अब पढ़ते हैं, समय समय पर हर देश की राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन होते रहते हैं। इतिहास इन कारणों की व्याख्या करता है जिन राजनीतिक शास्त्र शिक्षा लेते हैं। राजतंत्र कुलीन तंत्र की सरकारों का पतन कैसे हुआ है और लोकतंत्र ने इनकी जगह कैसे ले ली है, क्यों ले ली है। अब इतिहास देखिए, एंशियंट से समाज शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। अब पहले समाज कैसा था, आज का समाज कैसा है, इन सब की व्याख्या अगर हमने अध्ययन करना है तो हम इतिहास की तरफ ही जाते हैं। इतिहास में समझते हैं जिसमें वो हमें बताता है कि पहले समाज में राजा पाए जाते हैं, राजतंत्र पाया जाता था, कुलीन तंत्र पाया जाता है और अब इतिहास पाया जाता है और इनमें बदलाव कैसे हुए, क्या क्या घटनाएं हुई और राजतंत्र कुलीन तंत्र में कौन कौन सी कमियां थी जिनको मिटाने के लिए लोकतंत्र आया। इन सब के बारे में जानने के लिए हम इतिहास को देखते हैं। अब पढ़ते हैं राजनीतिक शास्त्र की इतिहास को दें कि राजनीतिक शास्त्र इतिहास को किस प्रकार अपने विषय देता है। तो आज की राजनीति कल का इतिहास मानी जाती है। इतिहास अपनी सामग्री वर्तमान राजनीति से प्राप्त करता है क्योंकि आज की राजनीतिक घटनाएं कल का इतिहास बन जाती हैं। अब इतिहास अपने आप तो बनता नहीं है, मनुष्य द्वारा की गई गतिविधियों के कारण ही बनता है। अब मनुष्य आज जो घटनाएं करता है, कार्य करता है, उन सबका ब्यौरा राजनीतिक अपने अंदर समेटती जाती है जिनका आगे चलकर हम उनका अध्ययन करते हैं। जैसे 1947 में हुई भारत की आज़ादी उस समय की गई घटना थी जो राजनीति ने अपने अंदर समेट रखी है और उसका हम आगे अभी तक अध्ययन करते हैं और आगे तक करते रहेंगे। तो इसी प्रकार ये राजनीतिक घटनाओं को मनुष्य द्वारा की गई गतिविधियों को अपने अंदर समेट कर रखती है और राजनीतिक घटनाएं इतिहास का रुख बदलती हैं। अब कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो पूरा इतिहास को ही बदलती हैं, पीछे जितना भी कार्य चलता है उनमें अचानक से बदलाव हो जाता है। जैसे 1919 में हुए जलियांवाला बाग के कांड ने गांधी जी को असहयोग बना दिया था। अब 1919 में जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ उससे गांधी जी असहयोग बन गए थे जिससे पूरा इतिहास बदल गया था। और 1917 में हुई रूसी क्रांति ने रूस के इतिहास को पूरा बदल दिया था। और अब पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र और इतिहास में अंतर क्या है। इसके क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं कि इसके क्षेत्रों में क्या अंतर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक शास्त्र के मुकाबले में इतिहास का क्षेत्र बहुत विशाल है क्योंकि इतिहास मानव के समस्त जीवन का अध्ययन करता है जबकि राजनीति केवल मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करती है। अब देखिए, राजनीति मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों का अध्ययन करती है जबकि राजनीतिक शास्त्र केवल मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। इस प्रकार विद्वानों का मानना है कि इतिहास का क्षेत्र अधिक विशाल है अकॉर्डिंग टू राजनीति शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र के मुकाबले इतिहास का क्षेत्र बहुत विशाल है। अब इतिहास का संबंध भूतकाल से है जबकि राजनीति का संबंध भूत, भविष्य और राजनीति से है। अब यह दूसरा डिफरेंस है कि इतिहास का संबंध केवल भूतकाल से होता है जबकि राजनीति का संबंध भूत, राजनीति और भविष्य से होता है। इतिहास में हम कुछ भी पढ़ते हैं, भविष्य के बारे में पढ़ते हैं, कभी हम इसे भविष्य के साथ नहीं जोड़ सकते कि भविष्य में कैसा होने वाला है, यह चीज़ हमें इतिहास नहीं बताता है। और जबकि राजनीति हमें भूतकाल के बारे में बताती है कि भूतकाल में कैसी पॉलिटिक्स होती थी, राजतंत्र होता था, कौन कौन सी घटनाएं हुई, और आज के बारे में बताता है कि कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, हमारे पास कौन कौन से आज राइट्स पाए जाते हैं और भविष्य में राज्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श समाज, अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी बताता है। तो यह दूसरा अंतर था। तीसरा अंतर पढ़ते हैं कि अध्ययन विधियों में भी अंतर है। अब अध्ययन विधियों में अंतर कैसे है वह पढ़ते हैं। इतिहास की अध्ययन विधि अधिकतम व्याख्यात्मक है और यह भिन्न भिन्न समयों पर हुई घटनाओं की व्याख्या करती है जबकि राजनीतिक शास्त्र की अध्ययन विधि विश्लेषणात्मक है।
यह घटनाओं के तथ्यों का विश्लेषण करती है। अब इतिहास केवल व्याख्यात्मक है, यह व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग करता है कि यह सिर्फ घटनाओं का व्याख्या करती है, यह घटना किस प्रकार हुई, कैसे कैसे हुई, इन सब के बारे में बताती है। जबकि राजनीति की विधि विश्लेषणात्मक है, यह विश्लेषण करता है कि यह घटना क्यों हुई, इसके कारण क्या क्या हुए और इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा समाज पे और इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के बारे में भी अध्ययन करती है। तो यह तीसरा अंतर पाया जाता है। और चौथा अंतर है उद्देश्यों में अंतर। इतिहास और राजनीतिक शास्त्र के उद्देश्यों में भी अंतर है। इतिहास केवल बीती घटनाओं का वर्णन करती है और उनसे भविष्य के लिए निष्कर्ष निकालती है, जबकि राजनीति हमें यह बताती है कि भूतकाल में राज्य कैसा था और भविष्य में कैसा होना चाहिए। अब इतिहास केवल हमें पिछला जो घटनाएं हुई हैं उन राज्य कैसा था वह बताती है और आज राज्य कैसा है वह बताती है। पहले राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। हम इतिहास में अध्ययन करके इतना पढ़ सकते हैं, जबकि राजनीति का अध्ययन करके हम इतना पढ़ सकते हैं कि भविष्य में कैसा राज्य होना चाहिए, यह उसका उद्देश्य है। यह हमें यह भी बताता है कि भविष्य में कैसा राज्य है होगा और होना चाहिए, एक आदर्श राज्य कैसा होता है, इन सब के बारे में बताती है। तो दोस्तों यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे कि राजनीति का अर्थशास्त्र के साथ क्या क्या संबंध होता है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर आपने बेल आइकन या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।